चलें जी, हसन साहब वो पेश करें, लामा साहब। मैं पेश करूं? चलें, मैं 10 मिनट लेते हैं भाई, 10-15 मिनट नहीं, 10 मिनट तक, ताकि लेट भी हो चुका है। ठीक है, 10 जी। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, बात यह नहीं है हदीस करताज में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम कागज मांगा है, सहाबा ने नहीं दिया है। बात यह है कि सहाबा ने मुखालिफत की है, मुखालिफत की है। ठीक है ना, ताकि ये लोग कहते हैं कि अगर वो सहाबा पे वाजिब नहीं था देना तो अमीर मोमिनीन अलैहि लेके देते। कलम कागज वहां पे मौजूद था, क्योंकि बुखारी की रिवायत में यह है कि करीब, इसको करीब कर दो, उधर जो चीज मौजूद हो उसको क्या कहा जाता है, करीब करो। असल बात है कि मुखालिफत की गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत अल्लाह की मुखालिफत है, और अल्लाह ताला की मुखालिफत फिस्क है और कुफ्र है। और क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वाक़ हुआ है, उनके हुजूर में हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में हुआ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती है। न सिर्फ मुखालिफत है, मुखालिफत बजाते खुद हुक्म की तामील न करना ये फिस्क है। मसलन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि तुम नमाज पढ़ो ना, हम नमाज पढ़ना पे वाजिब है, लेकिन अभी हम दूर हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, जो फिस्क है। लेकिन अगर हम मुखालिफत करते हैं और दूसरों को भी इस बात पे उकसाते हैं कि वो भी नमाज ना पढ़े, तो ये सिर्फ मासियत नाफरमानी नहीं है, ये मुखालिफत है, ये मुहारबा है, मुहारबा। और अगर यही काम आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अंजाम दें तो इसका जुर्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहारबा है, और ये इस्लाम से खुरूज का महल है। यानी जो शख्स मुखालिफत करता है रसूलुल्लाह, जो शख्स मासियत करता है वो फासिक है, लेकिन जो शख्स मुखालिफत करता है वो काफिर। और बिलखुसूस अगर आप उस मुखालिफत का लीडर और बानी बने तो इसके आदम इस्लाम में कोई शक ही नहीं। मुलाहिजा करें मोहतरम नाज़रीन, किताब बुखारी चापदार इहया तुराथ अल अरबी, यहाँ पर सफ़र नंबर 114 में बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस नंबर 114 ना, सफ़र नंबर 114। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत से दर्द हुआ है, ठीक है ना। फ़क़ाल, उन्होंने फरमाया ईतूनी बिकिताबिन अक्तुब लकुम किताबन ला तज़िल्लू बअदा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किताब लेके आओ कि उसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो जाओ। तो ये वाज़ेह करीना है कि ये हुक्म वो इजाबी है, ये हुक्म इस्तिहबाब के लिए नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म वाजिबुल इत्तिबा होता है, मगर ये कि करीना हो कि ये इस्तिहबाब के लिए है या ये मसलन तहदीद के लिए है या जवाज के लिए, वइल्ला वजूब के लिए होता है। तो यहां पर जब फरमाया कि तुम इसके बाद कभी गुमराह ना हो जाओगे, तो ये वाज़ेह बयान है कि ये लिखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उमर ने उसके मुकाबले में क्या कहा, इन्न नबी गलब अलैहि वजह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द हावी है, अपने दर्द के मगलूब है। और ये मैं अब उसके वक्त पे बताऊंगा कि इबारत नुखला है क्या, इन रजुल लहजुर से, हुजुर के बयान से इबारत, ये नक़ल बिल माना की बुखारी ने। व इंदना किताबुल्लाहि हस्बुना, और हमारे पास कुरान मजीद है, कुरान मजीद हमारे लिए काफी है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत है, मुखालिफत बजाते खुद। कोई और भी जुमला होता ना किसी भी किस्म का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लिख दो, ये कहता है कि किताब कुरान काफी है, उसके मुकाबले में ये मुखालिफत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये अदम ईमान, अदम इस्लाम और मुखालिफत है। और ये उमर उस ग्रुप के लीडर बन गए, उमर की बात को देखकर दूसरे सहाबा भी इसके पीछे पड़ गए, सब नहीं कुछ बार सब। फख्तलफू वअक्तरलक़त, तो उन्होंने इख्तिलाफ किया और वहां पे आवाजें बुलंद हो गई, ठीक है ना। सूरह हुजुरात में भी आवाजें बुलंद हो गई, वहां पे यहाँ पे तीन लोगों ने आवाज बुलंद की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाल दिया। तो इब्न अब्बास कहते थे इन्न रज़िया कुल्ल रज़िया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते थे इस्लाम की सब मुसीबतें यहाँ से शुरू होती हैं, मा हाल बैन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैन किताबे। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक बहुत ही अज़ीम क़द्र सहाबी, जमात मुखालिफिन ने रिवायत की अपनी किताब में कि जिब्राइल ने कहा कि ये हिब्र आदिल उम्मह है, ये उम्मत का बहुत बड़ा आलिम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इल्म की तारीफ की है। और बहुत खुद उमर बिन खत्ताब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से इस्तिफ्ता करते थे, वो सवालात पूछते थे, हालांकि वो बहुत छोटा था उमर बिन खत्ताब से। अच्छा, तो ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं ये सब इस्लाम के मसाइब हैं का आगाज कहां से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो किताब नहीं लिखने दिया गया है। तो मैं इसका बानी कौन है, इस्लाम के मसाइब का बानी उमर बिन खत्ताब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम झूठ नहीं होता। उन्होंने जब कहा कि अगर मैं ये लिख दूं तुम कभी गुमराह हो जाओगे, अगर उन्होंने ये फरमाया तो ये अगर ये किताब लिखी जाती, लोग इसकी इत्तिबा करते हैं, तो कोई गुमराह ना होता। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो कहते हैं इस्लाम के सब मसाइब का असास ही यही है, बिल्कुल वाज़ेह बात है कि इस्लाम के सब मसाइब का असास ही यही। और उसका बानी कौन है, उमर बिन खत्ताब। आप खुद कहते हो सहाबा सहाबा सहाबा, वो भाई सहाबा की बात को उज्जत मानते हो, सहाबा की इत्तिबा करते हो। सहाबी ये शहादत दे रहा है कि सब मसाइब का आगाज कहां से है, सब मसाइब का रीशा जड़ कहां है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की गई, उनको वसीयत नहीं करने दिया गया, ठीक है ना। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं। दूसरी हदीस में, हदीस नंबर 4432 में ये अल्फाज है कि लम्मा हुज़िर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्द इतनी शदीद थी कि वो वफात के होने लगे थे। तारिक भाई डिस्कनेक्ट हो गए मेरे ख्याल में। व फिल बैत रिजाल फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कलम कागज लेके आओ ताकि मैं वसीयत लिख दूं। तो उसने कहा कि इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबा, ओके कैमरा बंद, व इंदकुम अल-कुरान हस्बुना किताबुल्लाह। तो उसने मुखालिफत की उमर बिन खत्ताब ने। देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, मुखालिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताएं शेख साहब, मुखालिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया वो ये जायज़ है?
या जायज नहीं? अगर जायज नहीं है तो ये कम से कम फिस्क है, ठीक है ना। और अगर ऐसे मसले पर है जो बहुत ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है, उसकी अजियत होती है, उसकी मुखालिफत करना फिस्क, न सिर्फ फिस्क है बल्कि कुफ्र है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में छाप मुअस्ससतुर रिसाला शुअैब अर्नाऊत की जिल्द नंबर 1 है ना, जिल्द नंबर 23, यहाँ पर जाबिर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहीफा लेके आओ, और फखालफ अलैहा उमर बिन खत्ताब, उमर ने मुखालिफत की। हदीस सही, हदीस सही है। तो आप मुझे बताओ शेख साहब कि जब इस तरह है कि उमर ने मुखालिफत की है, मुखालिफ का क्या हुक्म है कुरान मजीद में? कुरान मजीद में जो मुखालिफ है वो मोमिन नहीं हो सकता। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता है वो मोमिन हो ही नहीं सकता। इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीन इज़ा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम, मोमिनीन का जवाब यह होता है जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हुक्म आता है कि इधर आ जाओ, कि रसूल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म दे रहे हैं, अन यक़ूलू समिअना व अताअना, समिअना व अताअना, मुखालिफत जायज नहीं है। अब मैंने आपकी सही तरीन हदीस से साबित कर दी कि उसने मुखालिफत किया, न सिर्फ मुखालिफत की, तौहीन की, वहां पे शोर मचाया, ठीक है ना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं वो बरहज़र रहें कि उनको फितना लग जाएगा और उनको दर्दनाक अज़ाब पहुंचाएगा, ठीक है ना। और भाई उमर ने मुखालिफत किया ना, मुखालिफत भी किया, इहानत भी किया, और अल्लाह आपका भला करे अजियत भी किया। तो इससे क्या होता है भाई? इससे यह होता है कि उसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ने फरमाया जो मुखालिफत करे उसके अज़ाब अलीम होता है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब किसी मोमिन और मोमिना कोई हक नहीं पहुंचता जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला सुना दें ताकि वो कोई और उनके पास कोई और ऑप्शन हो, कोई और इख्तियार हो। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, और जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता है वो गुमराह होता है। अब शेख साहब आप मुझे बताएं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत गुमराही है या नहीं है? उमर ने मुखालिफत की, सहाबा उसके साथ में लें कुछ, बल्कि एक बड़ी तादाद उसके साथ दी है। कुरान अगर हक है तो यह अमल गुमराही है, और ये क्योंकि मुखालिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कुरान ने फरमाया कि ऐसे लोग जहन्नमी होते हैं, तो सब उन सब का आपको ताज़ीम मानना पड़ेगा ये मतान। उसके अलावा शेख साहब, और सुन रहे हैं शेख साहब, आप जब किसी के घर में होते हैं और वो कहता है कि कलम कागज लेके आओ मैं वसीयत लिख दूं, और आप उसकी बात को नहीं मानते, आप मुखालिफत करते हैं और आवाज उठाते हैं, वहां पे शोर मचाते हैं, उसकी बेहतरामी होती है। बेहतरामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र है, ये वाज़ेह है। उसकी अजियत भी होती है, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अहज़ाब में फरमाया लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत करता है दुनिया में भी मलऊन है, आखिरत में भी मलऊन है, और उसके लिए अजाब है, बहुत सख्त अजाब। तो उमर बिन खत्ताब ने यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की। वहां पे जिन लोगों ने मुखालिफत की उनका लीडर बना, दूसरों की हौसला अफजाई किया कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील ना हो, और दूसरों को भी अजियत करने पर, मुखालिफत करने पर उकसाया। और फिर हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि उसने ये भी कहा है कि वो सहाबा ने भी कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज़यान कह रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हुक्म देते हैं तुम कलम कागज लेके आओ, और वो सामने से कहते हैं कि हजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज़यान कह रहे हैं, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि इस शख्स न रिसालत पे ईमान रखता है, ना अल्लाह पे ईमान रखता है, ना रोज़ जज़ा पर। क्योंकि जो रोज़ जज़ा अल्लाह पे ईमान रखता है, रसूल पे रखता है, वो कभी बोल ही नहीं सकता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज़यान कह रहे हैं, ठीक है ना। ये सब आपकी किताबों से साबित कर दी मैंने। शेख साहब बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन किराम, आप हजरात ने जनाब अल्लाह यारी साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के अल्फाज जो हैं आप हजरात ने समाअत फरमाए, इसके अंदर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा किताब ना लिखने का तो जिक्र कर रहे हैं, मगर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा या दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की गुस्ताखी का कोई शैबा या उसकी तरफ कोई इशारा किनाया वो नहीं दे रहे कि उन्होंने कोई गुस्ताखी की थी। और मैं आपको ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सूरह अहज़ाब के अंदर आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरदुन वल मुरजिफून फिल मदीनति लनुग़रियन्नका बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू व उख़िज़ू व क़ुतिलू तक़तीला सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लु व लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है और जो शहर मदीना में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं,
अपने किरदार से बाज ना आएंगे तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वहां तुम्हारे पड़ोस में ना रह सकेंगे मगर थोड़े दिन। वो भी फिटकारे हुए, जहां पै गए, पकड़े गए और जान से मार डाले गए। जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी खुदा की यही आदत रही है, और तुम खुदा की आदत में तगय्युर व तबद्दुल नहीं पाओगे। यानी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मुतल्लिक, मदीने में रहने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के मुतल्लिक यानी गलत फहमी पैदा करना, गलत फहमी फैलाना, ये मुनाफिकीन का रवैया था। और अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ये इस बात से बाज ना आए तो अल्लाह ताला इनको जलील और रुसवा करके मदीने से निकाल देगा। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा यानी आज भी मदीने पाक में मौजूद हैं। ये इस बात की बैन दलील है कि वो अगर मुनाफिक होते तो अल्लाह उनको निकाल देता, क्योंकि रब ताला ने फरमाया ये मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत में कभी भी कोई तब्दीली नहीं आती। नंबर 1। और दूसरा ये है कि सहाबा पर तान करना, सहाबा अच्छा करें फिर भी तान, सहाबा कम करें फिर भी तान, ये काम करना भी मुनाफिकीन का तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह तौबा की आयत नंबर 79 के अंदर, फरमाया अल्लज़ीना यलमिज़ून अल-मुतव्विईना मिनल मुअमिनीना फिस सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरून मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया जो मुसलमान दिल खोल कर खैरात करते हैं, जिनके पास अपनी मेहनत मजदूरी के सिवा कुछ नहीं, मुनाफिक उन पर तान करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह उनको उनके मजाक उड़ाने की सजा देगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अगली आयत करीमा के अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की आयत नंबर 13 के अंदर शब्द फरमाया कि सहाबा किराम को गाली देना ये भी मुनाफिकीन का तरीका है। फरमाया भाई मौजू पे बात नहीं कर रहा भाई, ये क्या कर रहा है? पास में बात करो ना, मेरी बातों का जवाब दे दो। इसलिए करतास पे बात करें भाई, गैर मौजूद बातें ना करें प्लीज। मैं अपने टाइम में बोल रहा हूँ तो आपके सवाल का जवाब दूंगा। नहीं आप नहीं भाई, मैं इस तरह नहीं कहता ना, मैं इस तरह मुनाज़रा नहीं करता भाई। अगर आप मौजू पे बात नहीं करते ना, मौजू पे बात नहीं करते, बात करने दे, मेरा टाइम ना करें। इसलिए मौजू पे बात करो ना, यारी साहब जो मैंने बातें की उसका जवाब दे दो। आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप समझदार हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है। आप वो तरीका इख्तियार करें जो सुन्नत खुदा है, सुन्नत मुनाफिकीन वाला तरीका छोड़ दें। आपने हदीस किरतास पर बात करनी थी, आपने उन पर हुक्म लगाना भी शुरू कर दिया। जब तक किसी के बारे में जुर्म साबित नहीं होता, सजा नहीं होती। साबित कर दी मैंने साबित कर दी, मेरे बातों का जवाब दे दो। बात सुने जब किसी आयत का इससे ताल्लुक ही नहीं उसको तफसीर कर रहे क्यों बोल रहे हैं आप? मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है ना, क्योंकि आपने मुझसे मुनाज़ा करना है, ऐसी फजूल बातें करना है। मेरा टाइम रोके यहाँ पे। अगर बात करनी है तो तरीके से बात करें, नहीं तो यहाँ से खत्म कर दे। मुझे शौक नहीं आपसे बात करने। कोई बात नहीं, अगर आपने मौजू पे बात नहीं करनी है तो अभी से चले जाओ। खत्म कर दें, बिल्कुल खत्म कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं, मौजू पे बात ही करना ही नहीं आपने। हदीस किरतास पे बात करो भाई। बैठ नहीं सकते हजरत, आप आपके मुकाबले में जब आप बैठ नहीं सकते भाई, मेरे भाई बैठ नहीं सकते। शेख साहब आप हदीस किरतास पे प्लीज गुफ्तगू करो ना। आप करने देना, अगर आपका जवाब ना दूं हदीस किरतास का ना ले फिर आप बोले। इनको 2-3 मिनट ज्यादा दे दें, क्योंकि मैंने टाइम लिया है भाई। ठीक है भाई, बात करो। अगर बात नहीं दिया तो मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, खत्म करूंगा उसी अरे एक मिनट प्लीज, थोड़ी तमीज़ चाह रहे हैं, क्योंकि आप अब एक मिनट कादम साहब, हसन यारी साहब, आप उनके यानी जो भी उनके मतायन है उससे ऐसे ही लगता है आप उनके कायल हैं कि वो बज़ाहिर मुसलमान हैं और उनके जो फ़ाल हैं उनसे उनकी वो मुनाफ़क़त और वो अदम इस्लाम उनका ज़ाहिर होता है और उनकी ये मतायन नजर आते हैं। तो वो उससे थोड़ा सा कुरान से 1-2 आयात की आप मुख्तसर हवाले दे दें, 1-2 ही दे दें, तो आप हदीस किरतास पर आ जाए। बस इसका ये फराल है। चलें मैं शुरू करता हूँ। कितना टाइम रहता है आदम साहब? टाइम कितना रहता है? रहते हैं आप 5 मिनट। सामीने मोहतरम, हदीस किरतास का जो पस मंजर है वो ये है कि सन 9 हिजरी के अंदर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह तौबा नाज़िल हुई। रब ताला ने हुक्म फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम। फरमाया आज के बाद, इस साल के बाद कोई मुशरिक हज करने के लिए ना आए। और सन 9 हिजरी के अंदर गज़वा तबूक हुआ। जब गज़वा तबूक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो मोमिन साथ थे, मुनाफिक सब के सब मदीने रह गए। उस सफर में मुनाफिक कोई साथ नहीं था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया फस्तअज़नुका लिल खुरूज फकुल लन तखरुजू माइया अबदुन वलन तुकातिलू माइया अदुवा। अल्लाह ने फरमाया महबूब बस वो तुमसे निकलने की इजाजत तलब करेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब भी कहेंगे हम आपके साथ जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने फरमाया
कि तुम कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं निकलोगे और ना मेरे साथ दुश्मन से लड़ाई करोगे। यानी अल्लाह ताला ने फरमा दिया महबूब ये आम सफर में भी आपके साथ नहीं निकल सकते मुनाफिक और ना किसी गजवा पर आपके साथ जा सकते हैं। तो 10 हिजरी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग गए उनमें ना कोई मुनाफिक था ना कोई मुशरिक था। यानी अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमा दिया कोई मुनाफिक आपके साथ ना जाए और मुशरिक भी इस साल के बाद कोई ना आए। 10 हिजरी के अंदर जो हज्जतुल विदा हुआ उसके अंदर तमाम मोमिनीन थे। तमाम मोमिनीन की मौजूदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने सूरत मैदा की आयत नंबर 3 नाज़िल फरमाई। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया आज के दिन तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल हो गया, रब की नेमतें तुम पर तमाम हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से 3 मरतबा पूछा, ऐ लोगों मैंने तुम पर दीन पहुंचा दिया है, तुम तक दीन पहुंचा दिया है। सब लोगों ने गवाही दी हाँ या रसूलुल्लाह दीन पहुंचा दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर मुबारक उठाया, चेहरा उठाया और फरमाया है मेरा रब तू भी गवाह हो जा कि मैंने तेरा दीन मुकम्मल पहुंचा दिया है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान ये 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ। ये मुसल्लिमा हदीस मुबारक है आले तशरीह के अंदर कि फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अपनी इतरत अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। जब तक तुम इनको पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं होंगे। तो 2.5 महीने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नजदीक हदीस किरतास का जो पस मंजर है वो ये है कि वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लिखवाना नहीं चाहते थे बल्कि अपने सहाबा को आजमाना चाहते थे आया के तकमीले दीन पर और मैंने जो इनको सकलैन दी है उस पर कायम है या उस पे तदबदब का शिकार हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले आओ किताब मैं तुम्हें लिख दूं ताकि तुम इसके बाद कभी गुमराह ना हो सको। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आजमाइश पर खड़े उतरे। आपने फरमाया हस्बुना किताबुल्लाह और इसके अंदर भी एहतराम का तकादा है। इंशाल्लाह अगले कार्य के अंदर मैं आपको अर्ज करूंगा कि वहां पर भी आपने यही अर्ज किया कि हमारे लिए किताबुल्लाह काफी है, क्योंकि आपने जो फरमा दिया जो किताबुल्लाह को थामेगा जो इतरत इतरत रसूलुल्लाह का दामन थामेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके उस दीन मुकम्मल पर कायम है, हमें कोई ना शक है ना शुबा है ना इसके अंदर कोई हमें मतलब के परेशानी है। तो ये इसका पस मंजर था और जो इख्तलाफी अल्फाज है इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर उस पर गुफ्तगू करता हूँ और मैं अर्ज करूंगा और साबित करूंगा कि बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस किरतास लिखवाई और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरदनिश की बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही फरमाया जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकिफ था। तो मेरे ख्याल में मेरा टाइम मुकम्मल हो गया, मजीद दलील नहीं दे सकूंगा। जनाब हसन अल्लाह साहब गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन ये देखें जब ये पंस जाते हैं झूठ बोलने पे शुरू करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कह दिया इम्तिहान लेना। शेख साहब मैं भी रोक देता हूँ अपना टाइम 2 मिनट में अभी दे देता हूँ। किस किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान लेना चाह रहे थे? उन्होंने ऐसे झूठ बोला था पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनका कोई मकसद नहीं था कि भाई ये वाकन कलम करतास हदीस लिखवाना चाहते थे। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी ऐसा किया ऐसे फजूल हुक्म दिया हो, फजूल हुक्म दिया हो इम्तिहान के लिए, ऐसे फजूल हुक्म दिया हो फिर वो ऐसे बाद में हंसे कि भाई मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था? कभी ऐसा हुआ है पहले? और कोई नमूना पेश करो, कोई दलील पेश करो। शेख साहब 2 मिनट आपका मैं खामोश। किस किताब में लिखा है, किस हदीस में लिखा है? तिरमिज़ी में लिखा है, नसाई में लिखा है? ओए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ मानते हो? मुनाजरा किस बात का मुनाजरा करें भाई? एक शख्स जब नबी अल्लाह से डरता नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दिन दहाड़े झूठ बोलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजूल क्या रहते हैं, इम्तिहान ले रहे थे। कहाँ पे लिखा है, किस रिवायत में लिखा है? कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फजूल काम दिया? वो भी गलत जुमले बोले। मैं कलम लिखाना चाहता हूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराही ना हो जाओ, और ये सब झूठ था, इम्तिहान के लिए था। किसने बोला बताओ भाई? मैं खामोश। जवाब दे दो ना, मैं खामोश हूं। मैंने अपना वक्त आपको दिया। अगले 8 मिनट मेरे हैं, 18 मिनट में बोलूंगा। बिस्मिल्लाह करो, जवाब दे दो। मेरा टाइम मैंने आपको टाइम दिया। ना करें ना आप, ब्लैकमेलिंग ना करें, अपना टाइम मुकम्मल। ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा हूं, जवाब दे दो। किस किताब में लिखा है? मैं जवाब दूंगा ना सर आपको, मैं जवाब दे दो ना। मैं खामोश हूं, वल्लाह जवाब नहीं दे। मैं खामोश हूं, मैं सुना बैठा आपसे। लड़ क्यों रहा? जवाब दे दो। खामोश हूं मैं, आप बोलें। ये कौन सा तरीका है? 1 मिनट के बाद कहते हैं आप बोलें। जी भाई जरा हवाला दे दो ना भाई। हाँ लड़ो नहीं, हमला ना करो, जंग नहीं करो, हवाला दे दो। बात करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात दोहराई। उसकी बात नहीं, तुम ये दिखा देना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हुक्म दिया है ये ऐसे झूठी जो हुक्म था इम्तिहान के लिए था, किसने बोला है? मैं साबित करूंगा। किस किताब में लिखा? बिस्मिल्लाह, मैं खामोश। मैं साबित करूंगा ना। साबित करो ना, मैंने टाइम दिया। साबित करूंगा ना, साबित करो ना। अभी दिखाओ, हदीस दिखाओ, हवाला दिखाओ। अब आपने 10 मिनट नहीं बोलना, अब मैं साबित करने लगा। यही आपने क्या वक्त मेरा है, यही आपने बोला कुछ और नहीं बोलना। हवाला दिखा देना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे। आपने 10 मिनट नहीं बोलना। भाई मेरा टाइम जाया हो रहा है, कह दो, जवाब दे दो ना भाई। फिर बोले ना आप, फिर बोले आप।
आपका टाइम ज़्यादा बोले, मैं नहीं बोला आपके टाइम पर। कितना बेइंसाफी है। मैंने अपना टाइम दे दिया है, मैंने अपना टाइम दे। ओए हदीस हवाला 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, 10 मिनट नहीं लगता है, 3 मिनट 5 मिनट ले लो। मुझे बोलने देना, फिर आप खामोश रहें। तो मैं खामोश ही क्यों? क्या बोलो, हवाला दिखाओ। 10 मिनट तक नहीं बोलेंगे, 10 मिनट तक नहीं बोलेंगे। हवाला अगर दिखाओगे इसी मतलब का कुछ नहीं 10 बोलूंगा। मिनट तक नहीं बोलेंगे, 10 मिनट तक नहीं बोलेंगे। शेख साहब हवाला दिखाने में, हवाला जब तक आप दिखाते रहे मैं खामोश 10 मिनट नहीं बोलेंगे आप, शेख साहब नहीं बोलेंगे आप। उर्दू नहीं समझ आ रही? मैं कह रहा हूँ जब तक आप हवाला दिखा रहे हैं 20 मिनट ले ले मैं खामोश हूँ। इसी बात का हवाला आपने दिखाना, किसी किताब में लिखा है, ये झूठ कह रहा हूं ना। आप 10 मिनट नहीं बोलेंगे फिर। अब मैं कह रहा हूँ हवाला दिखाओ, मैं खामोश हूँ। दिखाओ हवाला। सामीन मोहतरम, अब इसने वादा किया 10 मिनट तक नहीं बोलेगा, मैं अपना हवाला दिखाऊंगा। और मैंने मौके अपनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वही अल्फाज से रसूलुल्लाह ये नहीं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल इम्तिहान के लिए क्या था, ये कहां पे लिखा है? आपने नबी से झूठ बोला, नबी से तोहमत लगाई, झूठे आदमी। दिखा देना वो हदीस में। मुझे बात देखें, ये 4 मिनट चल चुका है। आप 6 मिनट में जो उन्होंने पॉइंट रेज किया ना, आदम साहब उस पर बात करें। ये तरीका नहीं, ये भागने वाला तरीका है। हजरत अपना ताना करके मेरे मुझ पे तान करे, बात छोड़े, मैं अपना 1 मिनट। अपने टाइम तारिक भाई अगर एक शख्स देखे, आप यहाँ पे मॉडरेटर है तारिक भाई, ये तरीका नहीं है। अगर एक शख्स मैं अपना वक्त लेने ना, मुझे पाबंद करे, मैं उसका जवाब दूंगा। भाई एक चीज के हवाला देने में पहली बात है कि 10 मिनट नहीं लगते। अब मैं कोई बात कहूँ ना कि अल्लाह साहब आपने इस बात का इद्दा लिखा, खामोश बात ना कटे। 1 मिनट भाई साहब, आपने इद्दा किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इम्तिहान के लिए बोला था भाई, और भाई ये किसी किताब में लिखा है, वो हदीस में दिखाओ। हदीस दिखाने में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, आप कहते हैं 10 मिनट, क्योंकि कोई हदीस है ही नहीं। हमने उलमा का मौके है, हमने कहा हमारे नजदीक ये है, ये उलमा का मौके। भाई किसी हदीस में उलमा ऐसे कुफ्र पकड़ रहे हैं। मैं फिर ये आपको ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा जो उमर कह रहे थे, मैंने ये मौके भी अपनाया, वो नहीं सुना। वो अलग सवाल है, वो अलग सवाल है, वो अलग सवाल है। ये आपने ये कहा है, ये मेरे मौके की तईद है, ये मेरे मौके की तईद है। खामोश खामोश, ये मेरे मौके की तईद है। अपना वक्त वापस ले देता हूँ, अपना वक्त रिक्लेम करता हूँ भाई। मोहतरम नाजरीन, इस शख्स ने मेरे 5 मिनट जाया किया। मैंने शुरू 1 मिनट मेरा वक्त चला था, मैंने इसको टाइम दे दी, 4 मिनट इसके चले गए। और मुझे पता मैं इसको 20 मिनट भी दे दूं तो 20 मिनट भी दे दूं, ये शख्स पिछले मुनाजरे पर भी आप इसी तरह झगड़ते रहे, ठीक है ना, दलील नहीं थी आपके पास। लेकिन अगर इसी तरह झगड़ना है तो मेरे भाई यहाँ पे बात रोक दे, खत्म कर दे, खत्म, आप चले जाएं। आप वैसे भी आपके पास इल्म तो है नहीं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ कहना है, उसूलों के साथ गुफ्तगू करनी है तो अब हमें कोई आप बार बार धमकी दे रहे हैं कि आप जाना चाह रहे हैं, चले जाएं। हमें कोई वो नहीं है, कोई तो आपके पास वैसे पढ़ना भी नहीं आता आपको, ऐसे हमने यहाँ पे सुना आपसे झूठी बातें। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये पहली बात है, ये किसी किताब में नहीं लिखा। ये शख्स, इनका काम ही यही है, जब भी फंस जाएं झूठ बना दें, कभी अल्लाह पे झूठ, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ। अभी मैं इनके झूठे बता रहा हूँ। एक झूठ इनका ये है कि भाई खामोश हो जाओ, टाइम जारी कर देना। एक झूठ इनका ये है कि उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फजूल हुक्म दे दिया, नस्तजीरु बिल्लाह, वो हमने इम्तिहान के लिए लिया था। किसी किताब में नहीं, कोई रिवायत है ही नहीं। रावी इसका कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। रावी इसका कौन है? जाबिर है। मैंने रिवायत दिखा दी कि साहब उसने मुखालिफत की। जाबिर क्या, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बेवकूफ है, रो रो के कह रहा है, कहता है अर्रज़िया कुल्लु रज़िया यौमुल खमीस मा यौमुल खमीस। जुमरात के दिन की मुसीबत सबसे इस्लाम में बड़ी मुसीबत है। इस्लाम के सारे मसाइब का जड़ यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वसीयत नहीं लिखाने दिया गया। तो ये कब, ये किस तरह, ये किस किताब में लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान के लिए उन्होंने सवाल किया? पहली बात। और किस किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से मुवाफकत किया? ये भी किसी किताब में नहीं लिखा। इस शख्स का काम है झूठ बोला, जैसे इसने भी झूठ बोला ना। और आयत पढ़ी है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 60, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 60 सूरह अहज़ाब की है मेरे मोहतरम नाज़रीन। अऊज़ु लइन लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिमुल मरज़ वल मुरजिफून फ़िल मदीना लनुग़रियन्न बिकुम थुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला। ये कह रहा है कि ये आयत इसलिए है कि मुनाफिकीन आके अफवाहें फैलाते थे मदीने में कि कुफार की बड़ी लश्कर आ रही है, मुसलमानों को तबाह कर देगा। अल्लाह ताला कह रहा है कुरान मजीद में कि अगर ये मुनाफिक और जिनके दिल में मरज है और जो मदीने में आके अफवाहें फैलाते हैं, ये रुक न जाएं तो मैं आपको हुक्म दूंगा, मैं आपको इन पर उकसाऊंगा और ये फिर मदीने में नहीं रह सकेंगे। और ये कह रहे हैं अबू बकर उमर तो आखिर में, इसका उससे क्या ताल्लुक है? हमने कब बोला कि अबू बकर उमर अफवाहें फैला रहे थे? ये अफवाहें फैलाने वालों के लिए कि उनको मदीने से निकाला जाएगा। ये मुतलक मुनाफिकीन के लिए नहीं है कि मुतलक मुनाफिकीन को निकाला जाएगा। समझ में आई ना बात आपको? हदीस, ये कभी अल्लाह पे झूठ, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ। अब देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, इन्होंने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, पहले नाजिल हो चुका है, उसका क्या ताल्लुक है इस आयत से? देखिए
इसी बुखारी में कई अहादीस हैं कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। इससे पहले अल्लाह आपको भला करे, बुखारी में कई रिवायात हैं कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद बहुत सारे आयात और अहकाम नाजिल हो गए, और ये कुरान की आखिरी आयत नहीं है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीन यानी दीन पे इमामत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से वो कामिल हो गया। मैं आपको हदीस दिखा दूं बुखारी की। अभी शेख साहब आपने दिखा देना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब उमर से मुवाफकत किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको निकाल दिया था। ये बुखारी है भाई, ये बुखारी है, ठीक है ना। यहां पर मुलाहिजा करें हदीस नंबर 4544, 4544 बड़ी, ये आखिर आयत नज़ल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयतुर रिबा, आखिरी आयत। इसके बाद रिबा की हुर्मत आई है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद इसके बाद और भी आयत हैं, और भी रिवायत हैं कि ये आखिरी, इसके बाद भी अहकाम आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब उमर से मुखालिफत की, मुवाफकत की, वो हमें दिखा देना। और ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान के लिए बोला था, ये इसकी हदीस हमें दिखा दें। व इल्ला मुनाज़िर शख्स झूठे शख्स से नहीं है कि ये जब भी पहुंच जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांध लेता है, ठीक है ना भाई। मेरे पास कितना टाइम है तारक भाई? 4 मिनट है अभी 4 मिनट है मेरे पास। अच्छा, अच्छी बात है। मैं भी आपको अच्छा, इसमें मैं थोड़ा टाइम रोक दिया, मैं एक सवाल पेश करूं अपनी तरफ। जी सर, बोले। इन्होंने जो कुरान पाक की आयत आप साहब ने पढ़ी है ना, तो इनका जो तमहीद मानने का अंदाज ये था कि एक आपका जो दावा है ना वो यही है अदम इस्लाम का, फिर हम नहीं, आप कहते हैं कि अदम ईमान का। इस्लाम तो बज़ाहिर मुनाफिकीन का भी होता था, तो मुनाफिक की निशानी ये होती है वो अंदर से कुफर पे होता है और बज़ाहिर वो अदा करता है सारे मामला तो जो वाजिबात फराइज़, और उनको हुकूक भी मुआशरा सोसाइटी जो है ना इस्लामिक, और खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त उनको मिलते थे सारे इस्लामी हुकूक। तो ये जो इन्होंने पढ़ा उससे मुझे ये लगा ऐसे है कि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं उनको पता नहीं निकालूंगा या उनको अलग कर दूंगा और उनको दुनिया और आखिरत में। तो उससे अगर इस तरह जिनको आप मुखातब हैं जिनके बारे में, सहाबा के बारे में, तो वो फिर अल्लाह ने आपके पैगंबर अलैहिस्सलाम से उनको जुदा क्यों नहीं किया, उनको जाहिर क्यों नहीं किया गया उन शख्सियात को? क्या होता है मसलन, कैसे करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुनाफिकीन की तौज़ीह नहीं दी ना, उनके नाम नहीं बताया, उनके निशानियां बता दी कुरान मजीद में। यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन को अलग कर दें, वो बता दें कि जब तक मुनाफिकीन खुद कोई ऐसा फैल बचा नहीं लाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की हुर्मती के लिए गाली दें वगैरह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी वगैरह में यही लिखा है कि मेरा काम नहीं है कि दिलों का हाल मैं खोल दो लोगों को बताऊं, मैं ज़वाहिर पे हुक्म करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाहिर पे हुक्म करते थे, ठीक है ना। वह लेकिन शिया कुतुब में बहुत है, शिया कुतुब में तो बहुत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के फलान शख्स मुनाफिक है वो बता दिए थे, ठीक है ना। जहां तक कुरान मजीद में इस तरह उनको कोई अलग करने का या किस तरह का हुक्म या बिल्कुल मुख्तलिफ बहुत सारे आयत हैं, बहुत सारे आयत हैं अलग कर दूंगा। अगर अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया कि मैं उनको अलग कर दूंगा, तो फिर ये जिनके बारे में आप वो कौन सी आयत है ना, वो आयत हमें सुना देना कि वो आयत में अल्लाह ने कहा मैंने अलग कर दूंगा। बिल्कुल ये अल्लाह ताला ने आयत कब नाज़िल की? सूरह आल इमरान में, ये ग़ज़वा उहद के वक्त नाज़िल हुआ है। ग़ज़वा उहद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इम्तिहान लूंगा और इम्तिहान के बदौलत आप लोगों को खबीस को तय्यब से अलग कर दूंगा। अल्लाह ताला ने कर दिया। जो सहाबा भागे थे, कौन भागे थे सहाबा में से? आपको पता है जंगों में भाग, बिल्कुल खुसूस ग़ज़वा उहद में, इसमें तो किसी का एतराज ही नहीं है। तो उस्मान भागने वालों में से था और उमर थे और अबू बकर थे, ठीक है ना। लियमीज़ अल-खबीथ मिन अत-तय्यब, ये किस कॉन्टेक्स्ट में नाज़िल हुआ? इसका पस मंजर क्या है? इसका पस मंजर जिहाद है कि अल्लाह ताला आपको इस हालत पे नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला खबीस को तय्यब से अलग कर देगा। किसके जरिए? जिहाद के जरिए और कुफार से भागने के जरिए। और इसमें तो शक ही नहीं है कि तीनों खलीफा मुख्तलिफ मकामात पे कुफार से भागे, ठीक है ना। कंटिन्यू करें, आपका मैंने अच्छी बात है। बिल्कुल अल्लाह ताला, इसके आयत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने ये लमीज़ खबीस मिन अत-तय्यब। अच्छा, उम्दतुल क़ारी शरह सहीह बुखारी मुलाहिज़ा करें। यहाँ पर देखें, ये कहते हैं कि सहाबा ने कोई मुखालिफत ही नहीं की है। जी ये देखें, यह बुखारी की हदीस नंबर 422 है। यहाँ पे लिखा है कि सहाबा ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतुनी अक्तुब लकुम किताबन लन तदिल्लु बअदहु अबदा। सहाबा ने क्या कहा? फ़क़ालू अहजरा इस्तफ़हमू, इसने हज़ियान बकाया नस्तजीरु बिल्लाह, उससे पूछो उसको क्या कह रहा है। फ़ज़हबू यरुद्दून अलैहि, तो फिर उसके पास चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे गए लोग, यरुद्दून अलैहि, जबकि ये उसकी बातों को सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रद्द कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को टुकराते हुए ये गए उन पर। अच्छा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा दाऊनी
फल्लदी अना फी खैरुम मिम्मा तदऊनी इलैह, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो, जिसमें हूं मैं उससे बेहतर हूं जिसकी तरफ तुम मुझे दावत दे रहे हो। इसकी शरह में हाफिज अल-आइनी साहब फरमाते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गए कि उनकी बात रद्द करते हुए गए, तो उन्होंने कहा उतरुकुनी वल्लदी अना फीही अफदलु मिन अल्लदी तदऊननी इलैहि मिन तर्क किताबा, कि जिस हालत में मैं हूं उससे उस हालत से बेहतर है कि आप लोग तर्क किताबत की तरफ दावत दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब राजी हो गए कि उमर के कौल की तरफ वो आ गए कि भाई वो आखिर तक कहते रहे कि मैं तर्क किताबत जो आप बोल रहे हैं गलत बात है। फतहुल बारी इब्न हजर अस्कलानी जुज़ सामिन सफ़ा नंबर 134 सफ़ा नंबर 135 में 32 है, ये 34 है, ये 34 में यही जुमले उसने भी बता दिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तर्क किताबत बुरी बात है, किताब को लिखनी चाहिए। अच्छा, अत-तौशीह शरह जामे अस्सहीह लिल-हाफिज़ अब्दुर्रहमान अस्सुयूती, यहां उसने भी कहा फल्लदी अना फी मिन तलब किताब खैरुम मिन अदमिहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी जो बात है कि किताबत लिखी जाए ये बेहतर है उससे कि किताबत ना लिखी जाए। ये खुद बुखारी की हदीस है और ये आपके अकाबिर उलमा के शुरू है, और आप कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इम्तिहान में कह रहे थे, और उमर की बात की उन्होंने तायीद की। कहां तायीद की? उमर की बात की तायीद की। अच्छा, ये फिर तबक़ात अल-कुबरा इब्न सअद है, यहाँ पे देखें उमर इब्न खत्ताब ने औरतों को गाली दी, सफर नंबर 243। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरतों को गाली दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि औरतों ने कहा था कि लिखनी चाहिए, अज़वाज ने कहा था हुन्न खैरुम मिनकुम, उनकी बात आपसे बेहतर है, औरतों का मौक़िफ़ बेहतर है कि हदीस लिखनी चाहिए। अल-मुअजम अल-अवसत लित-तबरानी, यहाँ पर हदीस नंबर 5338, यहाँ पर भी उमर इब्न खत्ताब औरतों को क्या कहते हैं, खुद उमर की अपनी हदीस है कि औरतों ने कहा कि लिखनी चाहिए, तो मैंने कहा तुम सवाहिब यूसुफ हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नहुन्ना खैरुम मिनकुम, या तुम लोगों से इनका मौक़िफ़ बेहतर है। तो पता ये चला मेरे मोहतरम नाज़रीन कि हर मौके पे ये शख्स झूठ कह रहा है, कभी अल्लाह पर, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कभी जी हाँ। तो इनसे हम मुतालिबा करते हैं कि वो हमें दिखा दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पर कहा था कि ये मेरा इम्तिहान, मैं आप इम्तिहान के लिए पूछ रहा था ना, और कब उमर के कौल पे राजी हो गए थे वो। जी, टाइम खत्म हो गया सर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन किराम, कुरान पाक का एक लक़ब है, सिफ़त है, कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान, अल्लाह ताला ने कुरान को फुरक़ान फरमाया, यानी काफिर और मोमिन, हक और बातिल में फर्क करने वाला बयान फरमाया। और एक और मकाम पर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब, अल्लाह ताला तय्यब को यानी सहाबा तय्यब और खबीस को, मुनाफिक खबीस, तय्यब और खबीस को जुदा फरमा देगा। और सूरत अनकबूत ये आयत नंबर 11 के अंदर इरशाद फरमाया वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफिकीन, फरमाया जो लोग ईमान लाए उन्हीं भी अल्लाह जाहिर करके रहेगा और मुनाफिकों को भी जाहिर करके रहेगा। और जब गज़वा तबूक से आकर जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमा दिया कि महबूब आज के बाद ये मुनाफिक आपसे इजाजत तलब करें कि हम आपके साथ चलते हैं, फस्तअज़नूका लिल खुरूज फकुल लन तखरुजू माइया अबदन वलन तुकातिलू माइया अदुव्वा, अल्लाह ने फरमाया महबूब इनको अपने साथ ना रखना और ना इनको किसी लड़ाई पर साथ रखना। रब ताला ने आम सफर पर भी मना फरमा दिया और हज के सफर पर भी मना फरमा दिया। और ऐसे अगली आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान यानी गए थे अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा तबूक के अंदर, और आप जानते होंगे कि गज़वा तबूक का जो सबसे बड़ा अलम था, झंडा था, सवाल क्या आपसे उसका जवाब देना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ियल्लाहु अन्हु हवाले किया। लेकिन मैं हदीस पर आना हूँ, अली अर्ज करने है ये मुनाफिक थे कि अल्लाह ताला ने इनको जाहिर करके जो उनके लिए मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू वख़ुज़ू क़ुतिलू तक़दीरा, ये जो फरमाया ज़लील व रुस्वा होंगे, जहां जाएंगे पकड़े जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, वो हुक्म इन पर लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रब ताला ने तो ये फरमाया ये मेरी सुन्नत है जो तब्दील नहीं हो सकती। ये खलीफा भी बन गए और सैयदना अली मुर्तज़ा उनके साथ जिंदगी भी गुजार रहे हैं और आज तक वो रोज़ा रसूल की छांव में है। लेकिन आप कह रहे हैं वो मुनाफिक है, ये रब पर इल्जाम नहीं है, ये रब पर बहतान नहीं है। तो आपको मैंने कहा कि हमारे नजदीक ये आजमाइश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमा रहे थे। आप बात को सिर्फ खलते मबहस में लेने के लिए सिर्फ चीख पड़े कि ये झूठा इल्जाम लगा रहा है। और अब आप सुने कि मैंने मौके पर अपनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बात की तायीद फरमाई। तो पहले ये बात समाप्त हो में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया क़ाल ईतूनी, मेरे पास लाओ, तो ये जमा का सीगा है। इसके अंदर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बतौर खास मुखातिब नहीं है, इसके अंदर तमाम सहाबा व अहले बैत अतहार मुखातिब हैं। और
मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस मुबारक 10,995। इसके अंदर खुद मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलम दवात लाओ, तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं मैं कलम दवात लेने गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो जाएगा, तो मैंने इसलिए वहां नहीं गया। मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे जुबानी फरमाते, मैं याद करके लोगों को पहुंचा दूंगा। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबानी फरमाया, मैंने उसको याद कर लिया, फिर लोगों को भी आपने बयान फरमा दिया। और इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारक आती है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने यानी सैयदना उमर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को कहा कि आप जो है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उनसे लिखवा लें कि आपके बाद खिलाफत किसकी होगी। तो सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने वो खिलाफत के लिए लिखने के लिए तैयार न हुए। तो ये बात साबित हो गई कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का मौक़िफ़ भी यही था कि किताबत ना लिखाई जाए, हस्बुना किताबुल्लाह के तहत वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ थे। अब जहां तक ताल्लुक है इस बात का, मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मतलब के मुवाफ़क़त फरमाई, उनकी बात की तायीद फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही जुमले कहे जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहे थे। तो समाअत फरमाए, हवाला और गुस्सा ठंडा करके और मोहब्बत से समाअत फरमाए ताकि दिल तक मेरी बात पहुंच सके। ये किताब का नाम है जनाब जिलाउल उयून। ये अहले तशरीह की बहुत ही मोतबर किताब है उर्दू तर्जमे के साथ। मुल्ला बाकिर मजलसी मेरे ख्याल में इसका मुसन्निफ है। वो लिखता है कि इसके बाद जब बहस व तकरार के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा पीछे से आपको सुनो, कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह मौजूद है और हमें किताबुल्लाह काफी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सख्त तकलीफ हुई। इसके बाद जब बहस तकरार के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तकरार के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी दफा लिखवाने के मुताल्लिक़ पूछा गया कि जो आपने तलब फरमाया था वो हम लाएं, तो यहाँ पे मुसन्निफ जो है वो अपनी तरफ से लफ्ज़ लिख रहा है, हालांकि ये हदीस बुखारी के अंदर नहीं है। तो वो कह रहा है कि हजरत ने फरमाया इन बेहुदा बातों के बाद मैंने तुमसे सुनी है, अब मुझे दवात व कलम की हाजत नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा दिया कि अब मुझे कलम व दवात की हाजत नहीं, और लेकिन मैं तुमको वसीयत करता हूं कि मेरे अहले बैत से नेक सलूक करना। यानी जुबानी वसीयत फरमा दी। किताब का नाम है जलाउल उयून, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर है 113। और इसी सफ़ा पर आगे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जलाउल उयून मसादर में से नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था मसादर से नकल क्या करो। नहीं मसादर की है, चुप कर, एक मिनट बात सुने। उर्दू किताब से नकल करते हो, जलाउल उयून मसादर में से नहीं है। अरबी से तर्जुमा हुआ है इसका, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं। फारसी है, जलाउल उयून फारसी किताब है। एक मिनट सबर कर, मुझे इबारत मुकम्मल कर लेने दे। और इसी सफ़ा पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मैं तुम में किताबुल्लाह छोड़े जाता हूं। क्या उसने हजरत उमर फारूक ने क्या फरमाया? किताबुल्लाह। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह छोड़े जाता हूं जो कि मुनव्वर बनूरे हिदायत है, और जिस चीज की उम्मत मोहताज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस चीज की उम्मत मोहताज है वो सब का बयान इस कुरान में मौजूद है। और इसी रिवायत में आगे आकर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हर सुन्नत व हदीस और जो बात, ये 3 बातें याद रखने, सुन्नत, हदीस और जो बात कुरान के खिलाफ है, फरमाया वो बातिल है और कुरान पेशवाए राहे हिदायत है। सफ़ा नंबर 114। ठीक है ना जी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा हस्बुना किताबुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लोगों मैं तुम्हारे दरमियान किताब छोड़े जा रहा हूं। तो मतलब यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मतलब बात की तौसीक फरमा दी और फरमा दिया कि जुबानी वसीयत फरमा दी, किताबत नहीं की, और फरमाया तुम्हारे दरमियान किताब मौजूद है, मेरी उम्मत को जिसकी जरूरत है वो इस किताब में मौजूद है। और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक 4447 के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा रहे हैं, ये हदीस किरतास का वाकया 5 दिन पहले का है। ये 4447 हदीस बुखारी की जो है इसके अंदर जो वाकया है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 3 दिन पहले का है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमा रहे हैं वाकया किरतास के बाद कि सोना जाकर लिखवा लें। तो सैयदना अली ने फरमाया कि मैं बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा चचा। तो हजरत मुकर्रम आप हजरात ने देख लिया, जनाब हसन अल्लाह यारी साहब ने मुझ पर बोहतान लगाया, मुझ पर चीखे चिल्लाए और तलबीस हक
करने के लिए उन्होंने कोशिश की, खलते मबास की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिया तफसीर शिया किताब जलाउल उयून मुल्ला बाकिर मजलसी की किताब है, उसका हवाला दिखा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज कहे जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहे थे। तो हज़रत मुकर्रम मैं सच्चा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया। तो यहाँ पे अगर गुस्ताखी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर का कुफ्र का फतवा देते, ना कि उनकी ताईद और तौसीक फरमाते। जी जनाब। तो मुतारिक भाई इन शख्स से गुफ्तगू करना बेकार है, क्योंकि इसको इतना नहीं पता कि भाई अगर जलाउल उयून एक फारसी किताब है, ये मसादिर में से नहीं है। अगर आप किसी शिया हदीस की किताब का हवाला दें तो हम उसके जवाब देने के मुल्ज़म है। ये फारसी किताब है और इसमें जो रिवायत नकल की जाती हैं बिलखुसूस मुखालिफिन से एहतिजाज के लिए उनकी अपनी किताबों से नकल की जाती है, और वो मसदर भी जिक्र करता है अल्लामा मजलिसी कि भाई मैं हदीस नकल करता हूँ, किस किताब से नकल करता हूँ, ठीक है ना। इन्होंने किताब जलाउल उयून में अगर कोई हदीस लिखी गई है उसका मतलब ये नहीं कि शिया हदीस है आप, और ये कोई मसादिर आप फारसी किताबों से उर्दू किताबों से हवाले देते हैं। इन किताबों में बहुत सारे किताबों जो अकायद के मसले पे लिखे जाते हैं, बिलखुसूस ये सवाल जवाब के मसाइल पर मताइन पर, इसमें मुखालिफिन के अहादीस बहुत ज्यादा होते हैं। मुखालिफिन के कुतुब से अहादीस लाते हैं। अल्लामा मजलिसी का भी ये दस्तूर है बिलखुसूस वाक़या करतास में, वो जो अहादीस बहारुल अन्वार में भी इसी तरह कि वो मुखालिफिन के कुतुब से बहुत सारी अहादीस नकल करते हैं। अगर आप कोई हदीस नकल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि शिया हदीस है, आपको इसका पता होना चाहिए पहली बात। तो आपने जब कोई शिया हदीस नकल ही नहीं किया तो हम उसके जवाब क्या देते हैं। कोई मसदर आपको इतना पता होना चाहिए कि मसदर क्या चीज होती है। मसदर का आपको पता ही नहीं कि मसादर शिया मसादर जो मतलब किताब काफी है, किताब मलाज़ुल फ़क़ीह है, कुतुब शेख मुफीद है, कुतुब शेख तूसी रहमहुल्लाह, ये कई किताबों से कोई हवाला पेश करते हैं। फिर देखें मेरे मोहतरम, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही बात है। ये किताब अदब मुफरद है, वही हदीस जो उन्होंने नकल किया है किताब अहमद से, वो ये है भाई। देखें ये वो हदीस करतास वाला नहीं, ये और वाक़या है। ये और वाक़या है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि किताब लेके आओ, तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि ये इनकी वफात ना हो जाए। तो मैंने उनको अपने आगोश में ले लिया और वो बोलते रहे वसीयत करते रहे, पर उसी हालत में उनकी वफात हो गई। ये बुखारी ने भी रिवायत किया, बुखारी में सफर नंबर 156 है। ये वाक़या करतास नहीं है, वाक़या करतास नहीं और वाक़या है, और इश्यों पे हुज्जत बनता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों की हदीस हमारी हदीस नहीं है, ठीक है ना। आपने इद्दा किया था कि रसूलुल्लाह टाइम वो रखते हैं। आपसे गुफ्तगू है नहीं आपसे, मैं आखिरी कंक्लूड कर रहा हूँ भाई आपसे। देखो मेरे भाई, जब आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फजूल में बोला था, मैंने आपसे कहा ये फजूल में नहीं हो सकता, दलील मैंने आपने किसी का जवाब ही नहीं दिया, किसी का जवाब नहीं दिया। आपने कहा आपने कहा था इम्तिहान के लिए पूछा था ना, इम्तिहान के लिए पूछा था, आपने कहा था ना, आपने नहीं कहा था इम्तिहान के लिए पूछा था, इम्तिहान के लिए हुक्म दिया था, आपने कहा कोई हदीस दिखाया शख्स ने नहीं दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तोहमत लगाने वाले, बहतान लगाने वाला जहन्नमी है कि नहीं है भाई। मैंने इनसे कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस का रावी है, वो रो रो कर कहता था अर्रज़िया कुल्लु रज़िया, सब मसाइब का जड़ यहाँ पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वसीयत नहीं लिखाने दिया गया। हालांकि अगर पैगंबर का लिखने का नियत ही नहीं है भाई, वो ऐसे इम्तिहान के लिए, तो इसको रोने की क्या जरूरत है। वो इतने रोते थे इस हदीस को नकल करते हुए कि जमीन तर हो जाता था उनके अश्क मुबारक से, और वो कहते थे यौमुल खमीस मा यौमुल खमीस, जुमरात का दिन वो कैसे जुमरात का दिन है, ठीक है ना। इन्होंने दिखाया भाई किसी किताब में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान के लिए पूछा था, और कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इम्तिहान के लिए कोई हुक्म दिया, फजूल ऐसे इम्तिहान के बाद में कहते हैं कि ये वाजिब ही नहीं है जी। और फिर मैंने जाबिर की हदीस दिखा दी, जाबिर झूठ तो नहीं बोलता, कहता है उमर ने मुखालिफत की है। अगर उमर ने मुखालिफत नहीं की तो जाबिर झूठ कह रहा है, जाबिर झूठ कह रहा है, ठीक है ना। और फिर मैंने इनकी अपनी किताबों से दिखा दी, भाई उसका रद्द तुमने क्यों पेश नहीं किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तर्क किताबत बातिल है, किताबत लिखनी चाहिए। अज़वाज ने भी कहा कि किताबत करनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनका मौक़िफ़ सही है। उन सब का जवाब दिया इसने, जवाब तो किसी का नहीं दिया भाई। इसका काम है कि जब फंस जाए झूठ बांधे, किस पर, अल्लाह पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है ना, अल्लाह पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधना इनका मौक़िफ़ है भाई। शेख साहब आप भाई, आपसे आपके अगर बड़े आ जाए, कोई अकबर आ जाए, मैं उससे इस मसले हदीस करतास पे गुफ्तगू करूंगा। आपने अपने इम्तिहान दे दी भाई, मैंने आपको अपना वक्त दे दिया पिछले टर्म में कि आप इस हदीस को दिखा दो कि कहां से किस मसनद से कह रहे हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान के लिए पूछा था, उनकी नियत नहीं थी लिखाने की। आपने दिखाया? कोई नहीं दिखाया। मैंने जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, जब ऐसे फजूल कह रहे थे इम्तिहान के लिए कि मैं ऐसी किताब लिखाना चाहता हूं कि तुम मेरे बाद कभी गुमराह ना हो जाओ, है, और कभी गुमराह ना हो जाओ, ये कोई इम्तिहान के लिए ऐसा कहता कि मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। बहरहाल मेरे मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। लोगों ने सुन लिया, लोगों को पता चल गया। मैं चाहता कि आपसे के साथ मजीद गुफ्तगू करता, लेकिन मैं क्यों आपको टाइम अपना ज़ाया करूं जब आपको इतना पता नहीं कि मसदर क्या चीज होता है। आपने मसदर से नकल करना है। आपने शियों के लिए अगर कोई हदीस नकल करना, शिया किताब से, जलाउल उयून ऐसी किताबों में मुखालिफिन की हदीस बहुत होती हैं,
और ये कोई मसदर नहीं है। उलमा वो किताबें लिखते हैं मुखालिफिन की किताबों से भी ना, उसमें भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि दूसरी दफा लेके आओ ना, तो उनको वहां से कह दिया कि भाई तुम जब लिखने ही नहीं दे रहे, जब तुमने अपनी बात मानोगी, तुमने कह दिया कि मैं हज़ियान कह रहा हूं, तो आप लिखने का फायदा ही क्या? उसका भी जवाब है, अगर लिखने का फायदा ही क्या, जब तुमने ये मैं लिख दूंगा तो तुम कह दे उसने हज़ियान बकिया, तो फायदा है लिखने का क्या? ठीक है ना मेरे मोहतरम नाज़रीन। आप अपने जी हाँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामती दे। मैं बहुत मदद के साथ मेरे मोहतरम नाज़रीन, मेरा सतह बुलंद है ऐसे अशखास से गुफ्तगू करने का जिनको ना अरबी पढ़ना आता है, पगड़ी लगाते हैं और इनको पता नहीं होता। इस तरह करें, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब मर्जी ये झूठ बांधते हैं, और जब पूछते हैं कि भाई हवाला दिखाओ, हवाला इसके पास है ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, किसने बोला कि इम्तिहान के लिए पूछा था? भाई किसी आलिम का नाम बताओ ना कि किसने बोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे? तुमने खुद बनाया ना झूठे तरीके। बात कर रहे हैं, आप खामोश खत्म है भाई। करें। अच्छा जी, 5 कादम साहब 5 मिनट से मैं 2-3 मिनट आप भी कोई रिस्पांस कर लें, तो क्योंकि उन्होंने कंक्लूड कर दिया, जो उन्होंने कंक्लूजन कर दिया जो पिछली बात हुई है। इन्होंने कोई मेरा एक दफा फिर लोगों से सवाल है कि इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान लिया। भाई इसके नमूने कहाँ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इम्तिहान लेते थे? जनाब जो इबारत दिखाई है वो भूल गए, उसमें कहाँ लिखा है कि इम्तिहान लिया? जो मतलब कुरान की आयतें पढ़ी है वो भूल गए, बुखारी शरीफ उसमें कहाँ लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे? की हदीस पढ़ी है वो भूल गए। अहमद इब्न हंबल की हदीस का वाक़या और है। मैंने तो ये कहा था और उस पर मैंने तो आपको दलील आप वो हदीस जिसमें लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेख साहब जिसमें लिखा है कि भाई अगर शेख साहब सुन ले मैं एक दफा फिर पढ़ता हूँ कुरान की वो आयत, वो अहमद इब्न हंबल की हदीस, जलाउल उलूम की वो हदीस जिसमें लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान लिया था। सुना दो एक दफा फिर, सुना दो। ऐसे झूठ कह रहा है, झूठा आदमी, दिखाओ ना। कौन सी? क्या वही के पैगंबर इम्तिहान ले रहे थे, वो कुरान की आयत दिखाओ। अल्लाह का वादा है, अल्लाह मोमिनीन को और खबीसीन को। हदीस किरतास में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, वो दिखाओ हमें। अल्लाह वाला फिर मुझे हदीस दिखाओ। कमाल करते हैं आप, कमाल कमाल कर रहे हैं। बोला ना तुमने, तो कोई बात नहीं ना आपके पास, और तो कोई बात नहीं है ना, रुस कर बैठे हैं। अच्छा सवाल का शेख साहब इस सवाल का जवाब दो। झूठ बोल रहे हैं आप, शेख साहब झूठ बोलते हैं। शेख साहब कोई हदीस सुनाता हूँ, कुरान सुनाता हूँ, मुझे रसूल के साथ गुफ्तगू करें। वो हदीस तो दिखा नहीं रहा ना कि उसमें पैगंबर ने आप बोलना शुरू कर देते हैं। हदीस दिखाओ ना। आपके अंदर जुर्रत भी नहीं है मेरे साथ। मैं 10 दफा खामोश हो गया कि तुम वो हदीस दिखाओ जब रसूल 20 मरतबा। अच्छा एक बताओ, अगर अच्छा मुझे बताओ शेख साहब नहीं शेख साहब शेख साहब आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान लिया, अबू बकर को, उमर को पता चल गया कि ये इम्तिहान। जनाब मैं कह रहा हूं कि मेरी बारी है, मेरी बारी में आप क्यों बोलते हैं? शेख साहब मैं बारी बारी खत्म हो गया, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दो। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो गया, कोई सवाल नहीं आपके साथ, मेरा सवाल का जवाब नहीं दे सकते? कोई जवाब नहीं है मेरे पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इम्तिहान लिया, भाई साहब मेरे 10 मिनट है ना शेख साहब, मैंने कब 10 मिनट लिया? और सुन ले भाई शेख साहब, 10 मिनट की जरूरत नहीं है। अरे सवाल तो सुन लो ना, फिर जवाब दे देना भाई। जंग की कर रहे यार, किस बात का? मैंने आपके 5 मिनट जो सुने, डर गए सवाल से डर गए ना, जवाब नहीं। 5 मिनट का जवाब नहीं देना आपको। ओ शेख साहब सुन ले भाई, बात सुन ले। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए, ठीक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान, भाई सुन ले ना, मेरी बात तो सुन ले भाई। जलाउल उलूम हमारे नजदीक कोई मोतबर किताब नहीं, सवाल सुन ले भाई, इसका जवाब दे देना, मैं खामोश हो जाऊंगा। मेरी तरफ देखो प्लीज, शेख साहब मेरी तरफ देखो, हाफिज साहब मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुने, मैं आपसे देखें, आप कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए। मेरी तरफ देखो ना भाई, मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं सुन रहा हूँ, सारा सुन रहा हूँ आपकी बात को। सुन रहे हो? अगर नहीं सुनोगे तो मैं खत्म कर दूंगा भाई। आप कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के कौल से मुत्तफिक हो गए, ठीक है ना। तो मुझे ये बताएं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्यों रो रहे थे, और रो कर कहते थे कि यौमुल खमीस मा यौमुल खमीस, जुमरात का दिन वो कैसा जुमरात का दिन है। और फिर कहते थे कि इस्लाम के रजिया कुल्लु रजिया, इस्लाम के सारे मसाइब का जड़ यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत नहीं लिखने दिया गया। वो अहमक था जो रावी का हदीस है, सहाबा का इतना बड़ा मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, इतना बड़ा मुफ्ती है, वो कह रहे हैं इस्लाम के मसाइब का जड़ यही है। हालांकि आप कहते हैं कोई मुसीबत है ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी लिखाना नहीं चाहते थे, वो इम्तिहान ले रहे थे। जब उमर को पता चल गया कि इम्तिहान ले गए, पैगंबर भी राजी हो गए, उमर के कॉल पे वो आ गए, तो वो क्यों रो रहे हैं? और रो कर ये कहते हैं कि इस्लाम के मसाइब का जड़ है। और जाबिर क्यों कहता है कि उमर बिन खत्ताब ने मुखालिफत की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बिस्मिल्लाह जवाब दे दो। 10 मिनट में शुरू हो गया, जवाब नहीं देगा ये। 10 मिनट में जवाब दे दो, 10 मिनट तुम जवाब दे दो, बस फजूल बातें नहीं करना, मेरी बातों का जवाब देना। जवाब दूंगा और क्या, आपको क्या करूंगा? गैर मुताल्लिक शेख साहब, मुझे ये तारिक भाई, इसने गैर मुताल्लिक बात की, आपने इंटरप्ट करना भाई। तरीका बात करने का, ये तरीका बात करने का। तारिक भाई, अगर ये इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे पता है तो आलमी सतह पे चैलेंज कर रहा है, तरीका बात करने का। तरीका भैया ये कि आप सवाल का जवाब नहीं दोगे ना, फजूल बातें शुरू कर दोगे। तरीका बात करने का मुझे आप बताएं, अपने सवाल क्या, मैंने आपसे जवाब दे दो।
अच्छा ये सवाल का जवाब देगा, बिस्मिल्लाह। चलो भाई मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, तेरी मर्जी से बोलूंगा। सवाल का जवाब देना, फजूल बातें नहीं करना। जिद बच्चों की तरह करके बैठा, नहीं मैंने जाना है बस, मुझे टॉफी लेकर दे, ये बच्चों की तरह बैठा है, ऐसे मुनाज़रे होते हैं। सवाल का जवाब दे दे भाई, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? आप इस तरह करें, आपको 10 मिनट दे देते हैं। उन्होंने 3-4 सवाल उठाए, आप उनको एड्रेस कर लें। अगर सवाल समझ नहीं आया मैं दोबारा पूछ लूं शेख साहब? मुझे बड़ी समझ आती है, मैं स्पेशलिस्ट। बिस्मिल्लाह, सवाल का जवाब देगा शेख। शेख साहब सवाल का जवाब देगा। तारिक साहब की बात सुने, तारिक साहब की बात सुने पहले। तारिक साहब क्या फरमाते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने 2-3 सवाल उठाए हैं ना, आप उनको एड्रेस करें। ये हसन अल्लाह यारी साहब का ये कॉल है और ये इनका मौक़िफ़ है कि भाई मुझे जवाब दें। जवाब हमने जो हमारी मालूमात, आपकी पास मालूमात है, ठीक है, बिल्कुल जवाब देखें शेख साहब। अगर ये ला ताल्लुक बातें करें तो आप प्लीज इंटरप्ट करें ना, वैसे 10 मिनट ले लें, वैसे फजूल बातें शुरू कर दें, वो जवाब आएगा ही नहीं आखिर तक। इस तरह ना करें ना हमारे साथ। सवाल के मुतालिक जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे डायरेक्ट कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्यों रो रो कर ये कह रहे थे कि इस्लाम के सारे मसाइब ये है कि उन्होंने नहीं लिखने दिया है, वसीयत नहीं लिखने दिया। जाबिर क्यों कह रहे थे कि उमर ने मुखालिफत की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बोला कि औरतों के मौक़िफ़ बेहतर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि मैं जो किताबत है वो अदम किताबत से बेहतर है? ये क्यों बोला? बताओ, इन सवालों का जवाब दे दो। अच्छा जी, 4 सवाल इन्होंने रेज किए, इनके ऊपर आप रोशनी डालेंगे। ये आपका टाइम करते हैं। हजरत गुजारिश ये है कि ये बंदा सिर्फ उलझाता मौजू से हटाता है। मतलब समझ आइए कि टाइम शुरू हो गया जी। आप शुरू करें, जो भी आपका मौक़िफ़ है, आपके जहन में जो बात आती है, अपना मौक़िफ़ है हमारे अहले सुन्नत का, वो बयान करें। सबसे पहली बात यह है, इन्होंने कहा कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुखालफत की। यही है ना सवाल? ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, अल्लाह की कसम सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जाबिर ने क्यों कहा है कि उमर ने मुखालिफत किया? हज़रत जाबिर की जो रिवायत पढ़ी है उसमें क्या सवाल निकाला है आपने? मैंने नहीं कहा उमर ने क्यों मुखालिफत की, मैंने कहा कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत नहीं लिखाना चाहते थे और उमर के कौल के मुवाफिक थे, तो जाबिर ने क्यों बोला कि उमर ने मुखालिफत की? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्यों रो रहे थे कि इस्लाम की सारी मुसीबत का जड़ यही है? हसन साहब क्लियर होगी बात, क्लियर होगी। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो कायद यानी हुज़ूर पाक ने जब छोड़ दिया तो वो उनके साथ सवाल अर्ज ये है कि सवाल मेरा ये नहीं है कि उमर साहब ने मुखालिफत क्यों किया, सवाल ये कि जाबिर ने क्यों बोला। जाबिर तो शायद है ना, उसको तो पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत लिखाना चाहते थे, इसे इम्तिहान दे रहे थे। हसन साहब, हम समझ गए ये सवाल, हम ये समझ गए हैं कि आप जाबिर हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने शाहिद हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो अहले सुन्नत का या इन दोस्तों का ये मौक़िफ़ है, यानी कि वो बाद में हुज़ूर पाक ने जब तर्क किया तो इट्स मीन कि वो एग्री हो गया, यानी वो एक ही में हो गया। लेकिन जब हजरत जाबिर ने इस पर शाहिद हुए तो उन्होंने हजरत उमर ने मुखालफत की, तो वो उन्होंने फिर क्यों लिखा ये मुखालफत? ये इससे शेख साहब जवाब दे रहे हैं भाई, शेख साहब जवाब दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी राजी नहीं हुआ, बहरहाल जवाब दो। देंगे जवाब, क्यों नहीं देंगे? इंशाल्लाह जवाब देंगे। शुरू करें जी। सामीन मोहतरम, जहां तक ताल्लुक इस बात का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में कायल हो गए, मैंने जिलाउल उलूम की इबारत पेश कर दी, उसको मानते हैं या नहीं मानते ये उनकी मर्जी है। मैंने अपनी तरफ से इबारत दिखा दी। आले तशरीह के बहुत बड़े आलिम हैं मुल्ला बाकर मजलसी साहब, उनकी किताब से मैंने दिखा दी, उसका उर्दू तर्जुमा मौजूद है, मैंने उर्दू तर्जुमे का दिया। पहले सवाल का जवाब मिल गया। और जहां तक ताल्लुक है दूसरे सवाल का जवाब मिल गया जी। वो मसादर में से नहीं है भाई, हम जलाउल उलूम को नहीं मानते। हमें पता चल रहा है भाई, कह रहे सवाल का जवाब हो गया जी, पहले सवाल का जवाब हो गया। कहाँ पे जवाब हो गया? आपको नॉट एक्सेप्टेड बाय यू, ठीक है, ठीक है, आपने जवाब दे दिया, वो मुसादर नहीं है, आगे बढ़ने दे, कंटिन्यू करने दे, ठीक है। वो आपने कहा मुसादर में से नहीं, ओके, प्लीज आप आगे जाने दें जी। किबला तारिक महमूद साहब, इस बंदे ने डिस्टर्ब करना है, बस छोड़ें इसको। डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे चले, नहीं करते। जनाब मोहतरम, हमारा मौक़िफ़ ये है, आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है, अगर कोई अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तौहीन की नियत से किया जाए या नाफरमानी की नियत से किया जाए तो वो अमल गुनाह है, वो मासियत है। अगर नाफरमानी का इरादा ना हो, गुस्ताखी और तौहीन का इरादा ना हो, बस ज़ाहिर नाफरमानी में हो है, वो का पहलू जिसको सिर्फ आले मोहब्बत ही समझते हैं। इस पर आप चंद मिसालें समाज पर मैं आपको अर्ज करता हूँ।
ये बात तफसीर साफी जल्द नंबर 6, ये शिया की तफसीर है, ये तो इनकी मतलब के मुतबर की तफसीर है ना। तफसीर साफी जल्द नंबर 6 सूरह फतह की आयत नंबर 1 के तहत ये लिखा हुआ है, ये मुकम्मल वाक़या। और बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत है 3000 क्या है, क्या कह रहा है? 3100। सुनने देना सर, सुनने दें, आपको पसंद ना आए सुनने दें, उनका टाइम चल रहा है। जी जी 3184 हदीस नंबर है। या सुभान अल्लाह। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, चाय नहीं पी रहे अलामा साहब, आप चाय नहीं पिया? चाय में जनाब तारिक महमूद साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया ना, दुश्मन सामने है, कुफार मुहिदा हो रहा है, दुश्मन सामने है। दुश्मन के सामने जब कहा जाता है चाहे नागवार ही क्यों ना हो, अमल किया जाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या कह रहा है? अज़ाब कर दे यार, चुप देखा तू। भाई साहब अगर सवाल समझ नहीं आई दोबारा सवाल दोहरा दें आप। चुप कर यार, सवाल अंदर आए भाई, वो कहते जवाब नहीं आता भाई, चला जाओ, जवाब नहीं आता। धुएं कर देने तोरे, धुएं 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 हो गए, सबको पता चल गया। चलो जवाब दे दो भाई, जवाब दे दो, जितना टाइम मर्जी ले लो, जवाब दे दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर राजी हुए तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्यों रो रहे थे और कह रहे थे इस्लाम के मसले तो नहीं रोए ना, मौला अली तो नहीं रोए, मौला अली तो नहीं रोए, अगर रोए हैं उनके हदीस दिखाओ। चुप करें आदम साहब, जवाब यही है। चुप करें अलामा साहब, मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने, बस सादे एहतराम। आप कहते थे ये आपका मकूला है, आप सवाल करते हैं, जवाब आप अपनी मर्जी से देंगे। आपने 4 सवाल किए, ये हमारी मर्जी, हमने कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है? हमने सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना, 3 करना, 4 करना है। वो खादिम साहब को अटेम्प्ट करने दे, वो कौन सा सवाल। बिल्कुल मैं खामोश हूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये ऐसे फजूल बातें ना करें, जवाब दे। मैं खामोश, मैं वादा करता हूँ खामोश, जवाब दे। मौला अली साहब वाकया बयान कर रहा हूँ, ये फजूल है। सवाल का जवाब दे दो ना, सवाल जो किया है ना, सवाल से मुर्तबित प्लीज बात करो, सवाल से मुर्तबित जवाब दो। अली करमुल्लाह वजह करीम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन के सामने फरमाया इसको हज़फ कर दो, काट दो। तो मौला अली करमुल्लाह वजह करीम आगे क्या कहता है, खुदा की कसम ये लफ्ज तो मैं कभी ना मिटाऊंगा। ठीक है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर मुझे दिखलाओ। रावी ने बयान किया, यानी आगे बाकी आपको मालूम है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के तशरीफ ले गए, दिन गुजर गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, अली मैंने जब आपको कहा था तो आपने वहां पे क्यों नहीं काटा? तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मोहब्बत थी, मैं इसलिए नहीं काटा। बात समझिए कि नहीं? वहां पे नाफरमानी का इरादा नहीं था, तौहीन का इरादा नहीं था, तो ये मोहब्बत है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया काटो, लेकिन उन्होंने कहा खुदा की कसम मैं नहीं काटूंगा, तो ये तौहीन नहीं है बल्कि ये ऐन मोहब्बत है। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कहा, ऐ लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूदा गलबा है, तकलीफ में है, तुम्हारे पास किताब है, हमें काफी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही फरमाया जो जिलाल उयून की मैं इबारत दिखा चुका हूं। और इसके बाद दूसरा हवाला आप समाप्त फरमाइए। उसके बाद दूसरा हवाला समाप्त फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को नमाज तहज्जुद के लिए उठाया, जगाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली तुम तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं उठते? तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने आगे क्या इरशाद फरमाया कि हमारी जानें जो हैं ये रब के कब्जा में हैं और रब जब चाहेगा हमें उठा देगा, जगा देगा। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख साहब एक मिनट भाई, तारिक साहब आप ये बातें सुन रहे हैं, इंटरप्ट नहीं कर रहे भाई, वो जो मर्जी कह रहे हैं, अल्लाह के सवाल से क्या रब्त है इसका? भाई मैं तक गया, मैंने सवाल दोहराते प्लीज यार आप अपना जिम्मेदारी बचा लो ना, आप बताओ ना इसको मजबूर करके सवाल का क्वेश्चन का जवाब दे दे प्लीज। आप साबित मुखालफत निकालिए ना हस्बुना किताबुल्लाह से, वहां से हस्बुना किताबुल्लाह से आपने मुखालफत निकाली है ना। मैं मुखालफत की मिसालें दे रहा हूँ, अगर तौहीन का इरादा ना हो तो वो कुफ्र या गुनाह नहीं होता। और तौहीन के सवाल मैंने नहीं किया भाई, मैंने तौहीन के मुतल्लिक सवाल ही नहीं किया था। चकरा गए हैं ओ भाई साहब, मैंने तौहीन के मुतल्लिक सवाल था ही नहीं भाई, तौहीन का आप क्यों जवाब दे रहे हैं? शेख साहब सवाल आप भूल गए, सवाल ये था, आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल जो किया था इम्तिहानन किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत नहीं लिखाना चाह रहे थे, ठीक है ना, और उमर के कौल पे भी आ गए। सवाल ये था कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फिर क्यों रो के कह रहा है कि इस्लाम के सारे मसाइब का जड़ यही है। ये मैं आपसे मैं नहीं कह रहा बताऊं तौहीन का आप क्यों जवाब दे रहे हैं? तौहीन का मैंने पूछा है, मैंने ये आपके इस बात को झूठ को साबित करने के लिए कि आपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार-बार झूठ बांधा है। मुखालफत की मिसालें ना दूं आपको? नहीं अल्लामा साहब, आपने वैसे वो भी जिक्र किया था ना कि आपने बुरा ना बनाइएगा, आपने कहा था कि हजरत जाबर की शहादत के उन्होंने मुखालफत की, फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन जो लिखवाना चाहती थी उनका भी एतराज किया 2,
तीसरा एक और पता नहीं किन्होंने कहा था कि वो लिखना चाहिए था, तो ये 3 आपने कहा था लिखना चाहिए था, क्योंकि हजरत उमर फारूक दरमियान में आड़े आ गए और इस वजह से, तो वो ये उनके दिफा में दे रहे हैं। बिल्कुल, ये इनके सवाल देखें, इनका जवाब ये किसी और मसले की तरफ कह रहे हैं। देखें, अगर आप कह रहे हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही इम्तिहान के तौर पे पूछा था, वो लोग तो वहां पे मौजूद थे, जाबिर शाहिद है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास शाहिद है, अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे शाहिद थी, ये सब लोग वहां पे मौजूद थे। वो कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना चाहिए, और दूसरे साहब भी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मौक़िफ़ की तायीद की है। मौला नहीं कहता नहीं लिखना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखा। अच्छा, वो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास वाली रिवायत का कुछ है आपके पास जवाब? अब्दुल्लाह बिन अब्बास का जवाब देना कि वो क्यों रो रहे थे, वो पागल थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रो रहे थे, मौला अली नहीं रो रहे थे, फिर इसका क्या जवाब है? नहीं रो रहे थे, किस रिवायत में देखा कि वो नहीं रो रहे थे? मौला अली तो नहीं रोए, यही जवाब हुआ भाई कि मौला अली नहीं रोए। कहाँ पे लिखा कि नहीं रोए? यार ये तरीका नहीं है मुनाजरा करने का हजरत, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि आप इस तरह गलती में बात ना करें। ओके भाई साहब, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सर।